तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से एक लेटेस्ट डॉक्यू सीरीज मैंने देखी है। एक्चुअली आप इसको डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री इतनी शॉकिंग है कि आई थिंक आपको शायद रातों को नींद नहीं आएगी अगर आप ये देख लेंगे तो। हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ 2018 में 1 जुलाई 2018 को एक ही परिवार के 11 लोग मारे हुए पाए गए, जिसमें से 10 लोगों ने खुद ही को हैंग किया था और एक को स्ट्रैंगुलेट किया गया था जो 80 साल की बुजुर्ग थी। तो एक घर के 14 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की अम्मा जी, इन सब की एक साथ जो उन्होंने सुसाइड किया था या जो भी किया था उसकी कहानी को दर्शाती हुई ये डॉक्यूमेंट्री थी। 3 एपिसोड्स थे, लगभग 2 घंटा 70 मिनट के आसपास का ये पूरा टोटल इसका स्क्रीन टाइम था। और लीना यादव ने इसे डायरेक्ट किया है और को डायरेक्टर है अनुभव चोपड़ा। दिमाग मेरा ऐसा लग रहा है कि बंद हो गया है सोचने पर, क्योंकि जो चीजें हुई थी उस वक्त वो अकल्पनिक थी, यानी कि कोई सोच भी नहीं सकता था और आज भी कोई सोच नहीं सकता है कि कैसे एक बंदा पूरी अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकता है कि भाई जो मैं कहूंगा वो करो, और वो अगर सुसाइड करने को कहता तो सब सुसाइड कर लेते हैं या फिर हैंग कर लेते हैं खुद को। दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड थिंकिंग। और इस डॉक्यूमेंट्री में साफ साफ बातें की गई। यहाँ पे इंटरव्यूज दिखाए गए साइकोलॉजिस्ट के, पुलिस वालों के, क्राइम ब्रांच वालों के, जर्नलिस्ट के, हर किसी का ओपिनियन दिखाया गया, नेबर्स के, लोगों को, दोस्त के, भाइयों के, बहनों के, सब दिखाया गया। और इन चीज से ये साफ होता है कि एक मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ट्रूथ और क्या बोलते हैं, डिल्यूजन, ये कितनी खतरनाक चीज। आप कितना भी पढ़े लिखे रहो, अगर आप डिल्यूजनल हो तो आपकी लाइफ वो किस तरह से हैम्पर कर सकते हो डिल्यूजन। और एक मेंटल हेल्थ स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट रखती है आज के टाइम में, क्योंकि एक डायलॉग में ही कहीं किसी ने बोल दिया इस डॉक्यूमेंट्री में कि भाई लोगों को लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने को कहा है तो कोई वो पागल ही होगा। ये जो इस तरह का जो थॉट है उसको कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को दिखाने की चीजें कही गई तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिस वजह से ये साइकेट्रिस्ट को दिखाने का डॉक्टर शायद कह रहा है, और जो नहीं दिखाएगा उसका एक अंजाम भुगतना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि कोई बंदा अपने परिवार के सब लोगों को कह दे कि भाई हैंग कर लो, तो वो क्या कर लेंगे? बुरारी डेथ यही बताती है। चंदावत फैमिली, बुरारी जो दिल्ली में है उस जगह की, उन्होंने ऐसे ही किया है। और बहुत ही बोलते ना, शॉकिंग चीज दिखाती है। ये दिखाती ही कैसे कन्वर्सेशन नहीं होने की वजह से कितना बुरा हो सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये दिखाती है कि मेंटल हेल्थ कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा आप को ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। इट इज नॉट फॉर पीपल हु माइट गेट फेंटेड और समथिंग। बहुत हिम्मत की बात है और बहुत ही शॉकिंग है। और कैसे मीडिया एक न्यूज का उसको न्यूज को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करता है, वो भी इस पूरे केस में साफ दिखाया गया। तो बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई इस डॉक्यूमेंट्री में, और बहुत कुछ सच के करीब था, जो एक अच्छी बात है। और कैसे एक फैमिली का जो मुखिया है वो अपनी दोनों, आई थिंक बेटी ही समझ जाओ, उनके जरिए लिखवाता था बुक पे, और उसके बाद वो फॉलो करने के लिए कहता था पूरे दिन भर में। मतलब बहुत कुछ है। मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको हर चीज बताऊं, लेकिन कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल डॉक्यूमेंट्री, ये मेरा शायद सही शब्द होगा। और इसको रेटिंग रिव्यू क्या दिया जाए ये सोच से परे है, बट हाँ मेरी रोंगटे खड़े हो गए हैं सच बताओ तो, इतनी शॉकिंग है ये। और बहुत ही मतलब इमोशंस भर भर के आने लगे मुझे आखिरी वक्त में, जब एक परिवार के एक सदस्य को 11 लोगों की
चिता पर अग्नि देनी पड़ी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर उन मासूमियों की क्या गलती थी जो 14 साल के थे, या जिन लोगों की भी क्या गलती थी, किसी एक की वजह से ऐसा लगा। इस केस में ऐसा है कि किसी एक की वजह से 10 से 11 लोगों की जान चली गई। दिस इज वेरी शॉकिंग थिंग एंड कोई सोचा नहीं होगा, कोई समझा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। दिस इज बियॉन्ड थिंकिंग आई कुड से। और नेटफ्लिक्स ने ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये आज की हमारी सोसाइटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है और ये दिखाती है कि आज की सोसाइटी किस तरह से जो कन्वर्सेशंस कम हो गए लोगों में, वो कितना गलत है या कितना बेकार है। कन्वर्सेशन होनी चाहिए, चीजों पर बात होनी चाहिए, और ये वेब सीरीज उसी को दिखाने की कोशिश करती है। दोस्तों, आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से रेटिंग की अगर बात करें तो मैं इसे 5 में से 5 दूंगा। मेरे पास और कोई चीज है नहीं कहने के लिए, बताने के लिए। तो बहुत ही इमोशनल पर्सपेक्टिव रख के इस वेब सीरीज को बताया गया है और हर चीजों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है एज इट इज। It's one of the best documentaries I could say and it's so shocking। काफी वक्त तक आप शॉक रहोगे, ये पक्की बात है।